हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, जब सर्वाइवल पर्सनल बन जाए तो मॉन्स्टर्स भी पीछे रह जाते हैं और फिर वेलेंट यूटानी के साथ डील करना कभी भी सेफ नहीं रहा। और अगर जीनोमॉर्फ तुम्हें चीरफाड़ न करे तो स्पेस की तन्हाई या कंपनी की गद्दारी तुम्हें तोड़ के रख देगी। वैसे पिछले एपिसोड का स्लो और थोड़ा डिसअपॉइंटिंग वाइब छोड़कर एलियन अर्थ एपिसोड 5 एकदम ब्रूटल, इमोशनल और हार्ट रेंचिंग टर्न लेता है। टाइटल है इन स्पेस नो वन और इसमें हमें फाइनली दिखाया जाता है कि डूम्ड शिप USCSS मैजिनोट कैसे एक फ्लाइंग कॉफिन बन गया जो क्रैश होके न्यू साइगोन में गिरा। यहाँ सबको पता था कि शिप क्रैश होने वाली है, सबको पता था कि सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचेगा, मोरो। लेकिन दोस्तों, इस जर्नी को जिस तरीके से दिखाया गया है वो एपिसोड को अनफॉरगेटेबल बना देती है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं ब्रेकडाउन। वेकअप डेडमैन। दोस्तों, मैजिनोट के अर्थ पहुंचने से 17 दिन पहले एक बड़ी दिक्कत होती है। सिक्योरिटी ऑफिसर मोरो को क्रायो स्लीप से फोर्सिबली जगाया जाता है क्योंकि कैप्टन मर चुका है। अब शिप में एक फायर ब्रेकआउट हुआ और उस फायर के बीच एक अजीब चीज छुपकर निकलती है। यहाँ क्रू उसे डिस्क्राइब करता है एज एन ऑक्टोपस विथ लॉन्ग फिंगर्स। हाँ दोस्तों, सही समझे, फेसहगर। अब 2 क्रू मेंबर्स ऑलरेडी विक्टिम बन गए, इंक्लूडिंग कैप्टन। वहीं एसिटिक ब्लड और अनस्टॉपेबल ग्रिप की वजह से उन्हें हटाना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब दोस्तों, दिक्कत यह है कि आधा क्रू अभी भी क्रायो में सो रहा है और बाकी आधे को कमांड हैंडल करनी है, प्लस डिसाइड करना है कि प्रायोरिटी क्या है, सर्वाइवल या कॉर्पोरेट ऑर्डर्स। यहाँ मोरो के पास खुद यूटानी का डायरेक्ट ऑर्डर है, कार्गो को सिक्योर करो और फायर स्टार्ट करने वालों को पकड़ो। मतलब उसके लिए सर्वाइवल सेकंड प्रायोरिटी है और कंपनी का कंट्रोल पहला। अब दोस्तों, अर्ली सीन में ही क्लॉस्ट्रोफोबिक टेंशन फील होता है। एक सीन में मोरो अंडरवियर में शिप में घूम रहा है और उसे गॉसिप मिलता है चैटरबॉक्स चिबुजू से। यहाँ चिबुजू कैजुअली बोलती है कि जोया जावेरी सीक्रेटली अफेयर में है ब्रॉन्स्की के साथ। अब दोस्तों, नॉर्मल दिन होता तो मोरो इग्नोर करता, लेकिन शिप रूल्स के हिसाब से ये वायलेशन है जो जावेरी की लीडरशिप अंडरमाइन कर सकती है। अब सिचुएशन और टेंस तब होती है जब शिप का AI मदर भी मोरो का साइड लेता है और जब जावेरी मदर से कंसल्ट करती है। AI कोलाइडली डिक्लेयर करता है द सर्वाइवल ऑफ कार्गो इज टॉप प्रायोरिटी, मतलब लोग मर जाए पर जीनोमॉर्फ एम्ब्रियोज बचे रहने चाहिए। और अगर जावेरी रिफ्यूज करती है तो मदर क्लियरली बोलती है कि मोरो कमांड ले लेगा। और दोस्तों, बस वहीं से एक साइलेंट वॉर शुरू हो जाती है, प्रोटोकॉल वर्सेस ह्यूमैनिटी और मोरो वर्सेस जावेरी। द सैबोटार रिवील्ड। अब दोस्तों, एपिसोड का एक बड़ा चंक डिटेक्टिव स्टाइल इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ मोरो स्लोली क्लू कलेक्ट करता है कि फायर और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का मास्टरमाइंड कौन था। और अनलाइक टिपिकल मिस्ट्री जहां रिवील एंड में होता है, यहाँ कल्प्रिट को 40 मिनट मार्क पे एक्सपोज कर दिया जाता है। और कल्प्रिट है पेट्रोविच, जहां उसके मोटिव्स डीपली पर्सनल है। सालों तक उसने वेलेंट यूटानी के लिए काम किया और बदले में उसकी फैमिली और उसकी लवर दोनों जीनोमॉर्फ रिलेटेड ट्रेजेडीज का शिकार हो गए और अब उसके अंदर सिर्फ गुस्सा और बिटरनेस बचा है। इसलिए वो सीक्रेटली राइवल कंपनी बॉय कैवेलियर के साथ डील करता है मनी के लिए और एक बड़ा लेयर हाइब्रिड टेक जो उसे इमोर्टल एक न्यू बॉडी दे सकता है। रिवेंज प्लस सर्वाइवल इन स्टाइल। अब दोस्तों, एपिसोड 1 का एक डिटेल यहाँ कनेक्ट होता है। कैप्टन ने बोला था कि कम्युनिकेशन लॉक्स करप्टेड है और पेट्रोविच ने हेल्प करने का ऑफर दिया था, तो एक्चुअली वो अपने सीक्रेट कॉम्स कवर अप कर रहा था। और जब कैप्टन ने मोरो को ऑडिट का ऑर्डर दिया तो पेट्रोविच ने पूरा सिस्टम ही जला दिया और फिर सब पजल पीसेस एकदम सही फिट हो जाते हैं। यहाँ कॉर्पोरेट बिट्रेयल शॉकिंग है, बट इस एपिसोड का इमोशनल पंच मोरो के खुद के अंदर छुपा हुआ है। लेटर्स फ्रॉम द एशेस। अब दोस्तों, मिडवे में एपिसोड स्लो हो जाता है और एक साइलेंट मॉन्टेज आता है। प्योर गट पंच। इंक स्पॉट्स का हॉन्टिंग ट्रैक वी विल मीट अगेन प्ले होता है जब मोरो अपनी पुरानी लेटर्स पढ़ रहा होता है। यहाँ उसकी बेटी के लेटर्स दिखाए जाते हैं, पहले चाइल्डिश डूडल्स ऑफ एलियंस, फिर हार्वर्ड एडमिशन के एक्साइटमेंट भरे नोट्स और फिर साइलेंस। वहीं लास्ट लेटर रिवील करता है कि उसकी बेटी सिर्फ 19 की एज में एक हाउस फायर में मर गई। और दोस्तों, वहीं से एक रियलाइजेशन बनता है, मोरो के पास अर्थ पे कोई नहीं बचा, ना फैमिली, ना डॉटर, ना होप। उसका कोल्ड रूथलेसनेस अब एक ट्रेजिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट लगता है। अब वो सिर्फ एक कॉर्पोरेट इन्फोर्सर नहीं बल्कि एक ब्रोकन फादर है जो ग्रीफ में डूब गया है। और फिर दोस्तों, इस सीन के बाद ऑडियंस का पर्सपेक्टिव फ्लिप हो जाता है। अब उसे सिर्फ विलन देखना मुश्किल है, यहाँ उसके अंदर की ह्यूमैनिटी दिख जाती है, चाहे वो कितनी भी ब्यूर्ड है। नो वन कैन हियर यू स्क्रीम। दोस्तों, एपिसोड 5 का स्ट्रेंथ ये है कि वो हॉरर और इमोशंस को बैलेंस करता है। ग्रोटेस्क एलियन इमेजरी अपने पीक पे है, एसिडिक फेसहगर्स, इन्फेक्टेड वाटर बॉटल्स, क्रिपी इंसेक्टॉइड बॉडी हॉरर। एलियन फ्रेंचाइजी हमेशा वायलेंट रही है, लेकिन ये एपिसोड उसे और डिस्गस्टिंग और विजरिकल बना देता है इन द बेस्ट वे पॉसिबल। लेकिन यहाँ सिर्फ गोर नहीं, कैरेक्टर्स भी शाइन करते हैं। सबको पता है कि शिप क्रैश होने वाला है और सिर्फ मोरो बचेगा, फिर भी जब क्रू मेंबर्स एक एक करके मरते हैं, जावेरी, ब्रॉन्स
की पेट्रोविच ऑडियंस को फर्क पड़ता है। वो सिर्फ डिस्पोजेबल विक्टिम्स नहीं है बल्कि फ्लॉड और एम्बिशियस लोग हैं जो कॉर्पोरेट ग्रिड के जाल में फंस गए हैं। और दोस्तों जब मोरो खुद एक रूथलेस कंपनी मैन से एक ब्रोकन फादर बनकर सामने आता है तो ट्रेजेडी और भी गहरी फील होती है। वाई इट वर्क्स। दोस्तों जब एलियन अर्थ प्रीमियर हुआ था सबने प्रेस किया था उसके ऑथेंटिक फील को, द ग्रिमी शिप इंटीरियर्स, क्लॉस्ट्रोफोबिक टेंशन और रिडली स्कॉट के 1979 क्लासिक के होमेज को, लेकिन एपिसोड 5 ने उसको नेक्स्ट लेवल तक पुश कर दिया है। ये एक प्रॉपर एलियन फिल्म जैसा लगता है, सिर्फ 60 मिनट के अंदर पेसिंग टाइट है, रिवील्स टाइमली है और हॉरर इमेजरी आपके दिमाग में चिपक जाती है। बेबो कीसे का परफॉर्मेंस हाईलाइट है, उसका मोरो एक साथ मॉन्स्टर भी है और विक्टिम भी। ऑडियंस उसे हेट भी करती है, पीटी भी करती है और उससे डर भी लगता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, एलियन अर्थ प्रूफ करता है कि ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया कैश ग्रैब नहीं है, ये फ्रेंचाइजी का अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है जो सिर्फ एलियन वर्सेस ह्यूमन नहीं बल्कि ग्रीफ वर्सेस सर्वाइवल के साइकोलॉजिकल हॉरर को एक्सप्लोर करता है। फाइनल वर्डिक्ट। दोस्तों एपिसोड 5 इन स्पेस नो वन एलियन फ्रेंचाइजी के लिए एक परफेक्ट एडिशन है, क्रीपी, इमोशनल और ब्रूटल बैलेंस में। और फिर ये दिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़े मॉन्स्टर्स जीनोमॉर्फ नहीं होते बल्कि वो इंसान होते हैं जो ग्रीफ, ग्रिड और कॉर्पोरेट बिट्रेयल में टूट चुके होते हैं। यहाँ मोरो का हर लेटर, हर मेमोरी और हर डिसीजन एक ही बात दिखाता है, स्पेस में सर्वाइवल स्ट्रेंथ से नहीं पेन को झेलने की कैपेसिटी से होती है। और दोस्तों अगर तुम वेलेंट-युटानी के लिए काम कर रहे हो तो पेन तो गारंटीड है। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।